अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद के खैरियत से होंगे। तो दोस्तों चलते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए साबिक अमेरिकी खातून अव्वल हिलरी क्लिंटन की ज़िंदगी के गुजरे दिनों की यादों की तरफ। हिलरी क्लिंटन का कहना था कि मम्मी ने जब हाई स्कूल से ग्रेजुएशन कर ली तो उन्होंने कैलिफोर्निया जाकर कॉलेज में दाखिला लेने का प्रोग्राम बना लिया, लेकिन उनकी वालदा डेला ने उनसे कहा कि वो उनके पास शिकागो चली आईं। नानी ने उन दिनों दूसरी शादी कर रखी थी। उन्होंने मम्मी से कहा कि वो और उनके नए शौहर उनका पूरा ख्याल रखेंगे और उनकी तालीम का खर्चा भी उठाएंगे। मम्मी जब शिकागो पहुंची तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि अम्मी को महज एक नौकरानी हाउस कीपर की ज़रूरत थी और उन्हें तालीम के लिए कोई माली मदद भी नहीं दी जाएगी। मम्मी का दिल टूट चुका था। चुनाचे वो एक छोटे से अपार्टमेंट में मुंतकिल हो गईं और एक दफ्तर में भी हफ्ता 5.5 रोज काम के एवज $13 की नौकरी कर ली। मैंने एक बार मम्मी से पूछा कि वो शिकागो वापस क्यों गई। मम्मी ने जवाब में कहा कि मेरा ख्याल था कि मेरी वालदा मुझसे मोहब्बत करती है, इसलिए मुझे उनके पास रहने का मौका हासिल कर लेना चाहिए, मगर जब ऐसा ना हो सका तो मेरे सामने कोई रास्ता नहीं था। मम्मी के वालिद यानी मेरे नाना का इंतकाल 1947 ईस्वी में हो गया था, इसलिए मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हो सकी। हाँ, मुझे अपनी नानी याद हैं। वो कमज़ोर और अपनी खुशी में मगन रहने वाली औरत थी। जब मैं 10 बरस की थी तब एक रोज़ स्कूल के ग्राउंड में मेरी आंख पर चोट लग गई। मैं घर तक दौड़ती हुई पहुंची। खून से मेरा चेहरा तर हो चुका था। डेला नानी ने मुझे जैसे ही देखा उन्हें गश आ गया। मुझे पड़ोसन से मदद लेनी पड़ी। जब नानी को होश आया तो उन्होंने इस बात का शिकवा किया कि मैंने उन्हें डरा दिया और ये कहा अगर वो गिर जाती तो क्या हो जाता। मुझे अम्मी की वापसी का इंतज़ार करना पड़ा। जब मम्मी आई तो मुझे अस्पताल ले गई, जहां मुझे टांके लगाए गए। नानी को गाने और ताश खेलने का शौक था। नानी 1960 ईस्वी में इंतकाल कर गई। शिकागो में मम्मी की मुलाकात डैडी से हुई थी। मेरे डैडी स्क्रैटन पेंसिल्वेनिया में पैदा हुए। उनके खुद व खाल की तरफ से स्याह बालों वाले वेश अफराद की तरह थे। अपनी वालदा हिना जोनेस की तरह वो तनख्वाह व खरदरे मिजाज के हामिल थे, लेकिन जब वो कहा लगाते तो महसूस होता जैसे उसकी गूंज अंदर की गहराइयों और जिस्म के अंग अंग से उठ रही है। मुझे कहा का वही अंदाज विरासत में मिला है। मेरे वालिद के अहदे शबाब का स्क्रैटन ईंटों के कारखानों, पारचा जात की मिलों, कोयले की खानों, रेलवे यार्ड्स और लकड़ी की 2 मंजिला इमारतों का शहर था। रोड जम्स और जोन्स मेहनत कश कट्टर मजहबी लोग थे और मेरे दादा हेविक सीनियर लड़कपन ही में एक फीता साज कंपनी में मुलाजमत का आगाज करके 5 दहाइयों के बाद सुपरवाइजर के ओहदे तक पहुंचे। वो अपनी तनखूबियों के बरक्स नरम ख्वावर शीरीं कलाम इंसान थे। हिना जोन्स रोडेक का अपने खानदान पर राज था और मेरे वालिद उसके परस्तार थे। वो किस्सा अक्सर सुनाते थे जिसमें हिना ने उनकी टांगें बचाई थी। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली किस्त में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। स्टोरी अगर अच्छी लगे तो मेरे YouTube चैनल फॉर यू नॉलेज को सब्सक्राइब करें
اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. شکریہ.